नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। हम आज फिर से आए हैं, मेरे ख़्याल से 5वीं छठी वीडियो मेरी ये होगी। तो ये जो वीडियो है ये हम ड्राइंग पर हम बना रहे हैं, ड्राइंग की सिंगल लाइनर नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले प्रागैतिहासिक काल में काल बता दिया, कालखंड बता दिया और प्रागैतिहासिक जो केंद्र हैं, जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो केंद्र हैं, वो केंद्र भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें लगभग हमारे हो गए थे, 2-3 केंद्र हमारे और बचे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसको पूरा करूँगा और साथ ही साथ आपको मैं जो स्थान हैं, जो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो लेखक हैं या कहाँ वो स्थित हैं, वो प्रागैतिहासिक चित्र जो स्थित हैं कहाँ हैं, गुफ़ाएँ कहाँ हैं, उसके बारे में मैंने आपको बोला था मैं आपको ये डायग्राम बना के दूँगा। तो वो मैंने आप लोगों के लिए आज बनाया है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे कुछ प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो केंद्र छूट गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनमें मैंने आपसे कहा था 3-4 बचे थे, उससे ज़्यादा नोट से तो नहीं बनते हैं। थोड़ा बहुत मैंने उससे बनाए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? मैं बता दूँ आपको, चक्रधरपुर उसमें एक आ जाता है, बेलारी आ जाता है, रायचूर आ जाता है और साथ ही साथ एक और उसमें आता है बिल्ला संगरम बिल्ला सरगम करके एक उसमें एक स्थान और आता है, ठीक है ना? तो इन 3-4 चीज़ों के नोट्स मैं आज आपको दूँगा और साथ ही साथ जो डायग्राम मैंने आपको बनाने के लिए कहा था वो भी मैं आपको दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे इसको और इससे जो भी आपके काम की चीज़ें होंगी वो आप उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आपको अच्छे लगेंगे तो शायद आपके जो मित्र हैं उनको शेयर भी करेंगे। देखिए क्या है ना, अब करना भी चाहिए। देखो हमेशा अब हम कोई भी अगर एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है शिक्षक बनने निकलेगा। अगर शिक्षक बनने कोई जा रहा है तो फिर उसके अंदर स्वार्थ का भाव तो नहीं हो सकता ना, कि वो क्या करता है, वो हर किसी को की मदद करने की कोशिश करता है। तो आपके जो भी मित्र रहे होंगे, अगर आपको लगता है कुछ अच्छी चीज़ें हैं नोट डाउन करने की लायक चीज़ें इस नोट्स में है, इस वन लाइनर क्वेश्चनों में हैं, तो आप दीजिएगा उनको, ताकि उनकी भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और पेपर हो जाए और पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो जाए। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा, ठीक है ना? पर प्रेशर मत लीजिए, ठीक है ना? देखिए क्या हो जाता है कि प्रेशर लेने के बाद आदमी का माइंड काम करना थोड़ा बंद कर देता है, ठीक है ना? तो प्रेशर लेने से होता कुछ नहीं है एक्चुअली। देखिए थोड़ा-सा मोटिवेशनल भी हो गया ये, ठीक है? तो प्रेशर लेने से मेरे ख़्याल से वैसे होता कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। अब वो डिपेंड करता है, देखो हम मैं मेरा अपना मानना है, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। पर मेरा मानना है कि मेरा कर्म फॉर्म भर देना और अच्छे से पढ़ाई कर देने में मेरा कर्म खत्म हो जाता है और एग्ज़ाम देने तक मेरा कर्म रहता है। एग्ज़ाम देने के बाद फल क्या मिलेगा, इसकी इच्छा तो फिर करना तो फिर मूर्खता ही है ना। तो वो क्या है कि वो जैसा पेपर गया होगा वैसा ही फल मिलेगा। पर क्या है, जिसने मेहनत की है उसको अच्छा ही मिलता है, ऐसा नहीं है देर सवेर मिले पर उसको अच्छा ही उसको फल मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, तो मैं ये जो चक्रधरपुर बेलारी और रायचूर और बिल्ला सरगम जो है इसके नोट्स मैं आपको दे देता हूँ और साथ ही साथ वो डायग्राम भी आपको दे देता हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी करना। देखिए मैं बोलता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली कैमरे इससे फ़ोन से बना रहा हूँ तो इतने साफ आता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको यूट्यूब में फिर वहाँ डालता हूँ तो इसकी डीपीआई खत्म हो जाती है, तो थोड़ा धुंधला वो दिखने लग जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्पष्ट उच्चारण करके आपको बताऊँ ताकि आप सुनकर नोट डाउन कर सकें, ठीक है ना? तो बाकी आप सुनिए और नोट डाउन करिए और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करिए। शुरू करते हैं हम आगे के केंद्रों को, ठीक है? हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था अभी जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो केंद्र है उसमें कुछ केंद्र बच गए थे। जैसे चक्रधरपुर एक उसमें बच गया था, बेलारी उसमें बच गया था, रायचूर और बिल्ला सरगम इसमें बच गए थे। ये 2-3 केंद्र इसमें बच गए थे। तो हम आज इन केंद्रों की हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे चक्रधरपुर और बेलारी में जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो है चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन है लेटी हुई शिकार करती मानवाकृति, ये है चक्रधरपुर में। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मुझे लगता है, आप थोड़ा सा ध्यान से कि नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन है आशित कुमार हालदार ने यहाँ के चित्रों को कितने वर्ष पुराना बताया है? तो उन्होंने 3000 वर्ष पूर्व इसको ईसा पूर्व के इनको बताया है, ठीक है ना? बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश में। मैंने एपी लिख दिया है, आप आंध्र प्रदेश उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन इसमें है बिल्ला सरगम में औजार पाए जाते हैं। तो ये जो औजार यहाँ मिले थे ये हड्डियों के बने ये औजार मिले थे और ये मिले थे बिल्ला सरगम में, ठीक है ना? अच्छा देखिए एक चीज़ इसमें और थी, जादू के प्रचलन के प्रतीक भी यहाँ मिलता है। जो जादू टोना होता है ना उसके प्रचलन के प्रतीक भी यहाँ मिलते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि जो बिल्ला सरगम है उसमें जादू का भी वो देखने को मिला है, वहाँ की जादू टोना भी वहाँ हुआ करता था, ठीक है ना? फिर अगला है दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक
चित्रों के केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बेल्लारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को थोड़ा लगता है, क्योंकि देखिए अब हम दक्षिण भारत की बात करें तो पूछ देगा कि दक्षिण भारत में कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो बेल्लारी। इसको मैंने इंपॉर्टेंट भी आगे से लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर है बेल्लारी के शैल चित्रों को कब और किसने खोजा, तो ये 1892 में एफ फासेट ने इसको खोजा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था। उत्तर पाषाणकालीन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। देखिए एक चीज़ इसमें और दी है ना, ऊपर आपने देखा होगा बेल्लारी के शैल चित्रों को कब और किसने खोजा। देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जिसने ये जो शैल चित्र खोजे हैं, जो स्थान खोजे हैं, इनके आप ये खोजकर्ता के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस लगभग बनता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, 6 कोणों का सितारा अंकित है, 6 कोणों का सितारा अंकित है, तो ये है बेल्लारी में, ठीक है। फिर अगला है, बेल्लारी चित्रकला किसके समान है। देखिए बेल्लारी की जो चित्रकला है उसको स्पेन की कोंगुल गुफा के समान बताया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पेन की कोंगुल गुफा के समान कौन सी चित्रकला है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा बेल्लारी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा, मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें है प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चित्रकला में रह जाती है, क्योंकि ये पूछ देता है, ठीक है ना। फिर पूछता है, फिर उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको पहले से ही आप नोट डाउन करके रखिएगा कहीं, और याद भी करके रखिएगा, ठीक है। अभी चित्र हैं प्रागैतिहासिक चित्र और स्थान, मैंने दोनों अलग अलग करके बनाए हैं। पहला है, शहद एकत्र करते हुए जो चित्र मिला है वो लिखुनिया मिर्ज़ापुर में मिला है। शिकार का नृत्य जो मिला है वो भीमबेटका एमपी में मिला है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। कंगारू, मैंने अभी इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था, कंगारू का जो चित्र था वो सिंगनपुर में मिला था, छत्तीसगढ़ में है सिंगनपुर। जिराफ समूह का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद में है। और घायल भैंसा ये है सिंगनपुर में। अब सिंगनपुर कहाँ है आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये घायल भैंसा है, ठीक है ना, घायल सुअर नहीं है, ठीक है ना। घायल सुअर बोलेगा तो फिर हम सीधे मिर्ज़ापुर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो घायल सुअर और घायल भैंसा में कन्फ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक। फिर अगला चित्र है मयूर का, मयूर चित्र मिला है आदमगढ़ में, ठीक है ना। और उसके बाद है बारासिंगा का आखेट के चित्र जो मिले हैं वो मिले हैं लिखुनिया। देखो हमने पढ़ा था लिखुनिया, भल्डरिया, ठीक है ना, बेल्लारी, ये हम पढ़ रहे थे सब मिर्ज़ापुर के उसमें, तो आपने उस समय ध्यान दिया होगा, ठीक है ना। पहिएदार गाड़ी विडम मिर्ज़ापुर में है, और विडम के बारे में हमने बोला था कि ये मिर्ज़ापुर का जो है पिकनिक स्पॉट है, और साथ ही साथ जगदीश गुप्त ने इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर है गैडे का आखेट, घोड़बंकर मिर्ज़ापुर में है, गैडे का आखेट ध्यान में रखिएगा, घोड़बंकर। महामहिष, मैंने आपको बताया था महामहिष आदम की पहाड़ी, आदमगढ़ की मैंने बात करी थी कि आदमगढ़ के शैल चित्रों में ये मिलता है गड्ढे के आखट का। वहाँ क्या है कि पूरे वो शिलालेख में वो शैल चित्र बनाए गए हैं, ठीक है ना, आदमगढ़ की पहाड़ी में। और महामहिष की तब मैं बता भी रहा था आपको, ठीक है ना। अब आ जाता है घायल सुअर। देखिए मैंने बोला घायल भैंसा और घायल सुअर में कन्फ्यूज मत करिएगा। घायल भैंसा की अगर हम बात करेंगे तो फिर वो सिंगनपुर, घायल सुअर की हम बात करेंगे तो भल्डरिया मिर्ज़ापुर। देखिए ये भल्डरिया मिर्ज़ापुर का फेमस ये शैल चित्र है, ये ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है ना। ये तो है प्रागैतिहासिक चित्रों के स्थान। और अभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उनके नाम और वो भी दूंगा। देखिए मैंने नाम और वो भी बनाए हैं आपके लिए, ये देखिए। फिर इसमें ये जो बने हैं ये है प्रागैतिहासिक शिला चित्र, महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ कहाँ रहे हैं और कौन उसके खोज करता थे और किस वर्ष में उस शिला चित्रों की खोज हुई थी, ठीक है ना। तो भीमबेटका तो आपको पता ही है, वीएस वाकड़कर इनके इसके खोज करता है 1958 में। पंचमढ़ी डीएच गार्डन 1936 में उन्होंने इसकी खोज करी। सिंघनपुर ये है CW एंडरसन 1910 में, यानी कि 1910 में। फिर है बेल्लारी F फासेट ने की है 1892 में। मिर्ज़ापुर कार्लाइल और काकबर्न, मैंने आपको बोला अगर मैंने यहाँ काकबर्न लिख दिया होता तो फिर मैं 1883 कर देता इसको, क्योंकि यहाँ मिर्ज़ापुर में कार्लाइल लिखा है तो फिर इसीलिए 1880 इसको किया गया है, ठीक है ना। होशंगाबाद अभी इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, मनोरंजन घोष का है 1922 में, ठीक है ना। एक चीज़ मैंने आपको और बोली थी कि मैं इसमें आपको पुस्तकें दूंगा। देखिए आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपसे पूछा था प्री हिस्टोरिका इंडिया किसने लिखी है करके, मैंने आपको कहा था आप उसको खुद छाटिएगा। शायद आपने बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ढूंढ भी लिया होगा जब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी या जब भी आप देखेंगे, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक चित्रकला जो लिखी है वो है 1967 में, ये पुस्तक लिखी है जगदीश गुप्त ने, ठीक है ना। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव ये है 1936 में DH गार्डन ने लिखी है। प्री हिस्टोरिका पेंटिंग ये है 1958 में LH बाड्रिक, ठीक है ना। फिर अगला है प्री हिस्टोरिका इंडिया 1950 में स्टुअर्ट पिगाट
किसने लिखी है? आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये लिखी है 1952 में आसिफ हलदार। इंडियन पेंटिंग 1929 पर्सी ब्राउन। एक चीज़ याद रखिएगा, आसिफ हलदार का जैसे जैसे हम आगे को पढ़ेंगे ना तो आसिफ हलदार का हमको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। अभी हम जब अजंता की गुफा पढ़ेंगे तो वहाँ भी आसिफ हलदार का बहुत नाम आता है, तो आसिफ हलदार को आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। ये थे आज के नोट्स आप लोगों के, तो आप इनको देखिएगा और साथ ही साथ आपको जो भी इसमें से अच्छे लगते हैं वो नोट डाउन करिएगा। इसीलिए मैं स्पष्ट उच्चारण करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। अगर आपको वीडियो नहीं भी दिखती है तो फिर आप सुन के भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक की। अब अगला टॉपिक जो भी हमारा बनेगा उस पर हम बात करेंगे अगले दिन। आप फिलहाल इनको देखिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय भारत।